नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो शॉर्ट लिस्टिंग आखिर कब तक हो सकती है, रिजल्ट एक कब तक आ सकता है, उसके बाद एग्जाम कब तक हो सकता है, कितना सेफ स्कोर माने जितना मार्क्स आपका है, क्या आप फाइनल जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, आखिर कितने गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये सारे सभी प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ हमने इन चीज़ों को देखा और फिर उसके बाद हम बताने वाले हैं कि आखिर आपका कितना मार्क्स है तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो और जूनियर असिस्टेंट क्यों सरल है अन्य एग्जाम की अपेक्षा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो देखो, शॉर्ट लिस्टिंग की खबर आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, बहुत लोग तो बता रहे होंगे आ ही गया रिजल्ट, तो लेकिन ये देखो जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग आखिर कब तक हो सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग के एग्जाम कब हो सकता है और कितना नंबर सेफ होना चाहिए। तो शॉर्ट लिस्टिंग की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग से पहले शॉर्ट लिस्टिंग में होना क्या है। शॉर्ट लिस्टिंग में अगर बात करते हैं टोटल अभी फॉर्म कितने पड़े हैं, तो फॉर्म की संख्या 2,27,180 है। मतलब फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या कितनी, 2,27,180 हो जाती है। ये पेट स्कोर कार्ड के आधार पर इन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। 2023 का पेट स्कोर का कार्ड था। अब पेट स्कोर कार्ड के आधार पर अप्लाई किया था। यहां पर अप्लाई करने वालों की संख्या आप समझ लो, जिनके 10 मार्क्स भी हैं और उन्होंने भी अप्लाई किया है, जिनके 5 मार्क्स भी हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है, और जिनके 30 मार्क्स भी हैं उन्होंने अप्लाई किया है, जिनके 35 मार्क्स भी हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है। सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग में देखो अभी चल रहा है आपका सितंबर चल रहा है। अभी जानकारी के मुताबिक कि रिजल्ट तो रेडी है, लेकिन ये देर किया जा रहा है। देर हो भी सकता है क्योंकि ये एग्जाम दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में खींचना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर अभी शॉर्ट लिस्टिंग कर दी जाएगी, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो जल्दी करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखो, अभी 5512 पेंडिंग पड़ा है क्योंकि इसका एग्जाम जून में हो गया था, लेकिन इसका रिजल्ट अभी भी नहीं आएगा, इसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। तो कई चीजें होती हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग देखो अभी सितंबर चल रहा है। सितंबर में आप देख रहे हो नवरात्र शुरू हो गया है, अब इसके बाद दशहरा होगा, कई छुट्टियां भी होंगी। उससे पहले देखो, अगर इस 4 दिन में, अगर ये 3 से 4 दिन में छुट्टी होने से पहले अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो सही है। अगर यहाँ सितंबर ये 2-3 दिन में अगर नहीं हो पाता है, तब आपका अक्टूबर में ये रिजल्ट चला जाएगा, और अक्टूबर में चला जाएगा तो मिड अक्टूबर में जा सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नहीं आएगा, तब मिड अक्टूबर में आएगा, तब ये मिड अक्टूबर में आएगा, तब शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी। अब देखो, शॉर्ट लिस्टिंग तो होगी, एग्जाम तब कब होगा? तो एग्जाम हमने बताया आपको दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में एक खींचने का प्रयास करेंगे। कितना नंबर सेफ माने, ये एक प्रश्न है। कितना नंबर सेफ माने? हम बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बात कर रहे हैं, जो हमें जानकारी, ऐसा नहीं कि आपको केवल बता दिए कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं। अब देखो, टाइप सबसे पहले जो होता है, जो पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट में देखा जाता है कि वो पोस्ट कौन सी। हमने कई वीडियो में बात की है पोस्ट किस आधार पे है। वो पोस्ट टाइपिंग पोस्ट है कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है, वहां पर कोई कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, और पेट स्कोर कार्ड तो मांगा ही जाता है। पेट स्कोर कार्ड में मार्क्स जो होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। अब देखो ये कैसे डिपेंड करता है ये भी जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो 2,27,180 फॉर्म पड़े हुए हैं, ये फॉर्म बहुत कम पड़ते, लेकिन क्यों कम पड़ते? अब पिछली बार जो 5512 में हुआ था, 5512 में 15 मार्क्स वालों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था। वहां पर 15 मार्क्स को क्यों शॉर्ट लिस्ट करना पड़ा था? क्योंकि बहुत लोगों के 40 के आसपास मार्क्स भी थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया था। वो लोग सोच रहे थे कि हम शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। लेकिन अब की बार 2023 का पेट जो दिया था, तो लोगों ने तो पेपर अन्य आधार पर, अभी तक जितने पेट हुए हैं उस आधार पर पेपर टफ था, तो अभ्यर्थियों ने सोचा कि 15 मार्क्स उसका कट ऑफ गया है तो हमारे का कट ऑफ तो और कम जाएगा। इस कारण से सभी ने अप्लाई किया, जिनके कम मार्क्स भी हैं उन लोगों ने भी अप्लाई किया। और ये टाइपिंग पोस्ट भी है, और ट्रिपल सी यहां पर अनिवार्य भी है। जो ट्रिपल सी अनिवार्य होता है, टाइपिंग पोस्ट होती है, वहां पर अभ्यर्थियों को ज्यादा बुलाया जाता है। और अभी तक आयोग की बात करते हैं, मिनिमम 15 गुना बुलाया है, और मैक्सिमम जो है 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। 45 गुना कब बुलाया? जूनियर असिस्टेंट में बुलाया। मिनिमम 15 गुना अन्य वैकेंसी में बुलाया जाता है। जब संख्या नहीं मिलती तब ज्यादा बुला लिया जाता है। अब देखो, टोटल फॉर्म की संख्या 2,27,180 है। अब शॉर्टलिस्ट कितने मार्क्स पर हो सकते हैं? शॉर्टलिस्ट की बात करते हैं अगर, तो देखो, अगर 3284 का
अभ्यर्थियों को 15 गुना अगर बुलाया जाता तो 49,000 लगभग 260 अभ्यर्थी पेपर देने मुख्य परीक्षा का जाते। अगर 3284 का 30 गुना बुलाया जाता तो ये लगभग आंकड़ा डबल हो जाता, लगभग 98,520 अभ्यर्थी जाते। अगर यही 40 गुना बुला लिया जाता है तो 1,31,360 अभ्यर्थी जाते, और यही अगर बुला लिया जाता 3284 का 45 गुना तो 1,47,780 अभ्यर्थी जाएंगे। और आपको बता दें ये आंकड़ा लगभग इसी के आसपास बुलाया जाएगा, 40 से 45% के आसपास। अब संख्या न मिले या लोगों ने अप्लाई किया तो उनके बहुत कम मार्क्स हैं, तब ये वेरिएशन होगा, तब ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी उम्मीद बन रही है कि ये आंकड़ा आपका हो सकता है 1,31,360 के आसपास, क्योंकि फॉर्म की संख्या लगभग आपकी हो जाती है 2,27,000 हो जाती है, और जब आप देखोगे 1,31,360 के आसपास यहाँ तक बुलाया जा सकता है। अब लगभग 40 गुना उम्मीद कर सकते हैं और मैक्सिमम 45 गुना है, तो यहाँ पर ये आंकड़ा लगभग लग रहा है कितना बुलाया जाएगा। अब इतने अभ्यर्थी अगर बुलाए जाए, अगर आयोग सोचता है कि 5512 में इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, तब उस आधार पर इस संख्या को और बढ़ा सकता है आयोग। अगर 5512 का तुलना करेगा कि अभ्यर्थी बहुत अनुपस्थित रहे थे, तब यहां पर ज्यादा और संख्या हो सकती। तो अगर हम ओवरऑल मान लेते हैं सर लगभग 45 गुना ही अभ्यर्थियों को बुला लिया जाता है एक अनुमान के आधार पर, तो कट ऑफ कितनी हो सकती है? अगर 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो इतना मान लो पिछली कट ऑफ जो गई थी आपकी, पिछली कट ऑफ लगभग 5512 में 15 नंबर के आसपास थी, 15 नंबर के आसपास थी, उसमें उसी के आसपास कट ऑफ रह सकती है। इसमें क्या हो सकता है, +3 कर सकते हो, +3 कर सकते हो। अब +3 क्या, अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन अगर ये आंकड़ा 40 गुना बुलाया गया तब कट ऑफ आपकी 20+ रह सकती है। क्या रह सकती है, 20+ रह सकती है। अब क्यों रह सकती है ये हमने बात किया, हमने कहा कि लगभग 45 गुना अगर अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो लगभग 18-20 मार्क्स हो सकते हैं, 18 से 20 मार्क्स हो सकते हैं, मतलब 15 से 3+ कर सकते हो, मतलब 18 के आसपास आपके मार्क्स हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो अगर 45 गुना। अगर यही 40 गुना बुलाया जाता है तब आपके मार्क्स हो जाएंगे 20 के आसपास, 20+ आपके हो सकते हो, बाकी कैटेगरी में 1-2 मार्क्स आप कम कर सकते हो। तो इतना क्यों कट ऑफ कम जा सकती है, हमने बताया कि शॉर्ट लिस्ट इतने पर ही क्यों कर लिया जाएगा, क्योंकि 2023 का पेपर अन्य जो है पेट की आधार पर, मतलब कहने का मतलब जो है थोड़ा टफ था। और अगर बात करते हैं ये टाइपिंग पोस्ट होती है, टाइपिंग पोस्ट में संख्या ज़्यादा बुलाई जाती है, क्योंकि 50% अभ्यर्थी जो है एग्जाम देने ही नहीं जाते, उसके बाद 50% लगभग अभ्यर्थी जो होते हैं लगभग टाइपिंग ही फेल हो जाते हैं। अब बहुत लोग, एक ऐसा प्रश्न आया था, एक ऐसे बता रहे थे 50%, तो वो अभ्यर्थी बोल रहे थे सर 100% टोटल हो गया, तो इसके लिए जब आप परसेंटेज निकालोगे तो अलग से होता है। तो 50% अभ्यर्थी एग्जाम देने ही नहीं जाते और 50% अभ्यर्थी लगभग टाइपिंग में फेल होते हैं, इस कारण से 45 गुना बुलाया जा सकता है। तो आप ओवरऑल अगर सेफ मानते हो तो लगभग 20 के आसपास हो या 20+ हो तो आप उम्मीद कर सकते हो। 20 के आसपास अगर हो तो आप सेफ जोन में हो, मान सकते हैं कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो। तो आयोग UPSSC की परीक्षा अब जब मान लो आप बैठोगे तो क्या पूछा जाता है, 30 प्रश्न, मान लो 30 प्रश्न आपके जैसे हिंदी के पूछे जाते हैं, आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य जानकारी अर्थात 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है। और आयोग इस समय समझ लो 5 ऑप्शन एग्जाम में डाल रहा है, आयोग इस समय 5 ऑप्शन डाल रहा है। पिछली बार जूनियर असिस्टेंट में लगभग 5512 में ऐसे पेपर बनाया सेट किया गया था, लगभग 11 से 12 ऑप्शन ई डाले गए थे। तो उस आधार पर अपनी प्रिपरेशन भी करते रहो। तो 20 के आसपास जिनका स्कोर है बिल्कुल सेफ हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। रिजल्ट के बारे में हमने बात कर ली कि कब तक आ सकता है, और बाकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। आपके कितने मार्क्स हैं, कितना आप, या 5512 में भी आप थे या 3284 का एग्जाम देने वाले हैं। और सुनो, जो लोग 5512 का एग्जाम दिए उनके लिए 3284 तो बिल्कुल समझ लो बहुत अच्छा है। मतलब 5512 का जिन्होंने एग्जाम दिया उनके कम मार्क्स हैं तो वह 3284 के प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि और देखो जिनके 5512 टाइपिंग सीख रहे हैं वह 3284 में काम आ सकती है अगर सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है। अधिकांशतः अभ्यर्थियों को 5512 में सिलेक्शन हो जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट ही क्यों आसान है, तो
देखो जूनियर असिस्टेंट अन्य वैकेंसी की अपेक्षा, सिलेक्शन लेने की अपेक्षा जूनियर असिस्टेंट आसान है। कैसे आसान है? देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तो पेट स्कोर कार्ड मांगा जाता है जिससे अधिकांश जनसंख्या जो कंपटीशन वाली होती है बाहर हो जाती है। बहुत लोग तो होते हैं लेकिन क्या होता है, जो ओपन कंपटीशन होता है कम हो जाता है। उसके बाद एक ट्रिपल-सी अनिवार्य कर दिया जाता है जिससे लोग अप्लाई नहीं कर पाते। उसके बाद टाइपिंग पोस्ट होती, कई स्टेप से गुजरने के बाद, और उसके बाद आप समझ रहे हो 1 साल से 2 साल, अब 2023 की पिट से वैकेंसी हो रही है, 2025 में शॉर्ट लिस्टिंग होने जा रही है, 26 तक ज्वाइनिंग होगी, 3-4 साल का सफर हो जा रहा है। तो इस कारण से आसान हो जा रहा है। आसान होने का मतलब और प्रिपरेशन करते रहते हैं अभ्यर्थी, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इस आधार पर आपको बता रहे हैं 3 चीज आधार हैं, ट्रिपल-सी, पेट स्कोर, टाइपिंग पोस्ट। इस आधार पर जो है नौकरी लेना जूनियर असिस्टेंट मतलब अन्य वैकेंसी की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा आसान है, बस केवल धैर्य की जरूरत। बाकी चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, आपका स्कोर कितना था बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।